हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। मुझे पता है आप लोगों को शायद ये राइटिंग अच्छी ना लग रही हो, लेकिन क्या करें, अब इससे अच्छी राइटिंग मैं नहीं लिख सकता हूँ। और ये जो नोट्स मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप लोग कहें तो जो जैसे कि मैं आज चैप्टर वाइज डिस्कस करने जा रहा हूँ, सीटीपी के नोट्स हैं ये, और शिक्षा एवं मनोविज्ञान, उसके बाद में जो भी अगला चैप्टर होगा उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगर ऐसे चैप्टर वाइज अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, क्योंकि अगर आप लोग दिखेंगे नहीं तो फिर मेरे बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज अगर वीडियो चाहिए, ठीक है, आज मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के ही आया हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। और साथ ही में कमेंट करें कि सर अच्छा वीडियो है, मतलब कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी मतलब अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई और जानकारी चाहिए, कोई प्रॉब्लम है आपको आ रही है, तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक और चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है प्रॉपर तरीके से वीडियो मिलेंगी। और यहाँ पर आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना मतलब कब हुई थी, क्या हुआ था, कौन कौन है, तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, जर्मनी के चिकित्सक थे, ठीक है, दार्शनिक थे, प्राध्यापक थे, विलियम मैक्समिलियन वुंड। ठीक है, तो विलियम मैक्समिलियन वुंड जो है, जिनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है, इन्होंने 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में एक लैब मतलब प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना था। ठीक है, और उन्होंने ही सबसे पहले खुद को मनोवैज्ञानिक बताया था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान को विज्ञान किसने माना है, तो कौन क्या आंसर हो जाएगा? विलियम वुंट। ठीक है, तो विलियम वुंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये कहें कि सबसे पहले खुद को मनोवैज्ञानिक किसने माना था, तो वो भी उसका आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र अधिगम का वार्क, ठीक है, एक वर्क मॉडल है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि छात्र अधिगम का जो वर्क मॉडल है वो किसने प्रस्तावित किया था। तो नील फ्लेमिंग ने छात्र अधिगम का जो वर्क मॉडल है वो प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वॉर्क न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का विस्तारित रूप है। ठीक है, जो वॉर्क है ये न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक होती है, एनएलपी, उसका विस्तारित रूप है। अगर ये पूछे कि वॉर्क किसका विस्तारित रूप है, तो एनएलपी करके ऑप्शन दिया होगा, न्यूरो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग उसका क्या है? विस्तारित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का कौन सा वर्ष माना जाता है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का कौन सा वर्ष मानते हैं, जो मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसका हम कौन सा जो ईयर है वो मानते हैं, किस दिन जो है शिक्षा मनोविज्ञान मतलब आया था। तो वैसे तो हम मतलब जनरली जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 1900 होगा, क्योंकि इसी दिन से मतलब शिक्षा मनोविज्ञान को मतलब उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का औपचारिक प्रारंभ जो है आधुनिक काल में 1889 में स्टैनले हॉल के मतलब प्रयासों से माना जाता है। एक स्टैनले हॉल थे, ठीक है, स्टैनले हॉल, ठीक है, स्टैनले हॉल, ठीक है, अलग अलग है, थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है। तो 1889 में एक स्टैनले हॉल थे, उनके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को अगर पूछे कि औपचारिक प्रारंभ कब होता है, तो औपचारिक प्रारंभ 1889 में होगा। और अगर पूछते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है, तो 1900 होगा। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन आपके इसी सीडीपी से रिलेटेड होंगे, बाल विकास से ही। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान के क्वेश्चन अगर आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए क्वेश्चन इसी से आने हैं, इसी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से आने हैं। ठीक है, आंसर के एक्सप्लेनेशन से आने हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और अगर नोट करने की जरूरत हो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत हो, ले लीजिएगा, क्योंकि बाद में देखिए कोई भी चीज़ अगर होती है उसको सेव लोग पहले करने लगते हैं कि इसकी पीडीएफ रख लें, इसका ये रख लें। ठीक है, वो फिर आपके पास रखी रह जाती है, आपका यूपी टेट सी टेट सब निकल जाता है और आपकी पीडीएफ नहीं खुलती है। अगर खुलती भी तो 4 से 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर वो फिर बंद होकर के आपके मोबाइल में पड़ी रहती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को जब आप देखें, ठीक है, जब आप कोई किसी भी चीज़ को देखें तो उसको पूरा देखें। ठीक है, या तो फिर देखें ही मत, मतलब जब उसको अगर जैसे कि मैंने एक दो पीडीएफ डाली है टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो अगर आप उन पीडीएफ्स के पिक्चर जो मैं डाला हूँ, अगर आप उन पिक्चर्स को पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद सेव करते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सब चीज़ों का ध्यान रखना है। मतलब मटेरियल कलेक्ट करने का कोशिश मत करें, बहुत मटेरियल है। आप बुक्स ले लें, आप पीडीएफ्स ले लें, बहुत मटेरियल है, तो उसको कलेक्ट करने की कोशिश मत करें। जो आपके पास है सिर्फ उसको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में टाइम लगता है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। ठीक है, तो इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना है। ओके, चलिए, स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि बाल मनोविज्ञान का अन्वेषक किसे कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? स्टैनले हॉल को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। देखिए, सबसे पहली बात है, इसका संबंध जो है वो मानव विज्ञान के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, सीखने के तरीकों, व्यक्ति और समायोजन, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, पाठ्यक्रम निर्माण, अध्ययन विधियाँ, मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है, तो इतनी चीज़ों से मतलब संबंधित माना जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया है कि संचार माध्यमों में, तो संचार संबंधित होता है मतलब इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। तो अगर संचार ऑप्शन है तो वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। कला है, साइंस है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कला है, साइंस है, क्या है, आर्ट है, साइंस है, क्या है। तो यहाँ पे दोनों को मिक्स मानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कहते हैं इसको, विद्यात्मक साइंस, ठीक है, विद्यात्मक साइंस कहते हैं, मतलब विद्यात्मक विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या होता है, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से क्या होता है। बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बशर्ते, मतलब एक शर्त होती है कि बच्चों को सीखने के लिए जो लर्निंग जो एनवायरनमेंट होता है वो उनको उपस्थित जरूरी करवाना है, ठीक है। अगर वो आप उनको उपस्थित करवाते हैं, अगर आप उनको देते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट, तो क्या होता है कि बच्चे की जो मनोविज्ञान की दृष्टि से जो है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन जो है वो स्वयं कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये ऑप्शन में दिया होगा, बहुत सारे दिए होंगे, मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो क्या आंसर डालेंगे आप, मानव विज्ञान है, ठीक है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव विज्ञान है, लक्ष्य केंद्रित शिक्षा दी जाती है इसमें, ठीक है, मतलब एक टारगेटेड जो है एजुकेशन दिया जाता है इसमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया, ठीक है। आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया। देखिए, दर्शन शास्त्र जो है इसमें आत्मा का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। बहुत पहले दर्शन शास्त्र में आत्मा का प्रयोग किया जाता था, और दर्शन शास्त्र जो है पहले, दर्शन शास्त्र में ही पहले जो था ये साइकोलॉजी जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब तो एक अलग मतलब अलग जो है एक अलग हो गया है साइकोलॉजी, मतलब क्या नाम, आत्मा का विज्ञान, ठीक है। साइको मतलब आत्मा और लॉजी मतलब आत्मा का विज्ञान, ठीक है। तो साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, आत्मा का विज्ञान, ठीक है, साइकोलोगस जिसको हम बोलते हैं। और ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि 1882 में किस मनोवैज्ञानिक ने लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित की है। देखिए, 1882 में किस मनोवैज्ञानिक ने लंदन में मानवीय विशेषताओं, ठीक है, मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित की। तो अल्फ्रेड बिने, ठीक है, अल्फ्रेड बिने जो है, इन्होंने क्या किया था कि मानवीय विशेषताओं का जो एक अध्ययन करने के लिए एक लैब स्थापित की थी लंदन में, ठीक है, 1882 में। तो कौन स्थापित किया था, अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिविटी जो है, ऑब्जेक्टिव जो है विधि दर्शन मतलब विधि है। तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ जो है, सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, कौन सी है, अंतर्दर्शन है, ठीक है। कौन सी है, अंतर्दर्शन, मतलब जो हमारे अंदर से जो चीज़ें होती हैं, जो अंदर हम सोचते हैं, जिनको हम समझते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से, ठीक है। तो जो अंतर्दर्शन होता है, ठीक है, वही क्या है, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ जो है, मतलब ये एक ही होती है। ओके, तो प्रतिपादन किसने किया था, विल्हेम वुंट, और उनके शिष्य कौन है, टिचनर ने। इसका प्रतिपादन किसने किया है, विल्हेम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है, कौन सा है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे 3-4, तो उसमें से आपको क्या चूज करना है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या, ठीक है। इसकी क्या है, इसकी एक सीमा है, ठीक है, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया है। प्रयोगात्मक विधि मतलब जो इसको किसने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, तो नॉर्मल आंसर हो जाएगा विल्हेम वुंट। अब विल्हेम वुंट ने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की, कहाँ पे, लिपजिंग विश्वविद्यालय में, ठीक है, जर्मनी में है आई थिंक। ओके, फिर यहाँ पे इन्होंने किया है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया, ठीक है, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहते हैं, किसको, विल्हेम वुंट ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। मनो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, उसका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा होती है वहाँ पे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था, सिंपल सी बात है, दर्शन शास्त्र, ठीक है, किसका अंग था, दर्शन शास्त्र का अंग था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम का
अधिगम का किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? औपचारिक वातावरण, ठीक है, में होने वाले अधिगम मतलब औपचारिक वातावरण में होने वाला जो लर्निंग प्रोसेस है उसका किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक जो मतलब एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके द्वारा अध्ययन किया जाता है औपचारिक वातावरण में लर्निंग का। ओके, फिर नेक्स्ट है कि साइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? तो आत्मा का विज्ञान, ठीक है, मैंने आपको भी बताया था ऊपर। फिर इसके बाद शिक्षा के स्तंभ कौन कौन से हैं? तो शिक्षा के कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं, ठीक है, कौन कौन? शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, मतलब अभी इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को बताते हैं कि कैसा वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपको ऐसी वीडियो मिलते भी रहेंगे। अगर आप लोग नहीं पसंद करते तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, हम मुझे आपको बस पढ़ाना है और मुझे डिस्कस करना है। आपको नहीं पसंद आएगा तो किसी और को पसंद आएगा, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन है इन्हीं क्वेश्चन से वीडियो आपके फंसेंगे, इन्हीं क्वेश्चन से जो है क्या होता है आपके क्वेश्चन मतलब यूपी टेट और सीटेट में आएंगे। ओके, तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।